गुड मॉर्निंग। आज का क्लास हमारा है इकोलॉजिकल पिरामिड का। ठीक है, आइए जानते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। तो सिंपली समझिएगा, वेरियस मोड्स ऑफ रिलेशनशिप, वेरियस मोड ऑफ रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम इज shown by graphic diagram। तो जरा समझिएगा, स्पेशली जब हम डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम को या टॉपिक लेवल्स को एक ग्राफिक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो उसी को बेटा कहते हैं हम इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, और करके दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हो, स्पेशली graphical representation of different trophic levels with respect to number, biomass और एनर्जी। तो सिंपली अगर हम किसी भी ट्रॉपिक लेवल के डिफरेंट पार्ट्स को, ओके ना, उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो इसी को बेटा हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है ना। इसको चार्ल्स एल्टन ने 1927 में प्रपोज किया था। चार्ल्स एल्टन गिव इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है ना, चार्ल्स एल्टन ने इकोलॉजिकल पिरामिड को दिया था। ठीक है ना, इसीलिए आप कह सकते हो हेंस कॉल्ड, इसीलिए इसको एल्टनियन बेटा पिरामिड के नाम से जानते हैं। हेंस कॉल्ड एल्टनियन पिरामिड, इसीलिए इसको एल्टनियन पिरामिड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली ये जो पिरामिड है, ठीक है, इसके तीन रूप हो सकते हैं। ठीक है, पहला रूप जो होगा, ओके, पहला पिरामिड का जो रूप होगा वो होगा आपका अपराइट पिरामिड। कौन सा पिरामिड? अपराइट पिरामिड। तो बेटा ये जो पिरामिड मैंने बना रखा है ये एक अपराइट पिरामिड है, अपराइट पिरामिड। ओके, पिरामिड का जो दूसरा रूप होगा बेटा वो होगा आपका इनवर्टेड पिरामिड, यानी ये पिरामिड जो होगा आपका उल्टा होगा। तो ऐसे पिरामिड को हम लोग नाम देते हैं इनवर्टेड पिरामिड। ठीक है, और तीसरा भी एक पिरामिड होगा जो स्पिंडल शेप होगा, कुछ ऐसा होगा। बात में समझ में आएगा? स्पिंडल शेप्ड पिरामिड। तो बेटा ये जो तीसरा नंबर है ये स्पिंडल शेप्ड पिरामिड का है। तो स्पेशली पिरामिड के तीन रूप हो सकते हैं, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है ना, तीन रूप हो सकते हैं। अपराइट पिरामिड जो कि सीधा होगा, इनवर्टेड पिरामिड उल्टा होगा, और स्पिंडल पिरामिड जो होगा ये स्पिंडल शेप का स्पेशली आपको देखने को मिलेगा। तो स्पेशली आपने ये जाना कि पिरामिड जो है इसके तीन प्रकार स्पेशली होते हैं। तो बेटा अभी हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड की टाइप्स को देखेंगे। तो स्पेशली जो इकोलॉजिकल पिरामिड है इसके तीन टाइप्स होते हैं। पहला होता है पिरामिड ऑफ नंबर, देन पिरामिड ऑफ बायोमास, बॉडी वेट,
एंड लास्ट पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो स्पेशली ये 3 प्रकार के पिरामिड्स आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे, आज का टॉपिक होगा हमारा, ठीक है ना, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है। तो सिंपली अगर हम इसका डेफिनेशन देखना चाहें तो आप लिख सकते हो इसका डेफिनेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of different trophic levels with respect to number, बेटा देखो डेफिनेशन भी याद करना बहुत ही आसान है। वहां पर हमने इकोलॉजिकल पिरामिड में डेफिनेशन बताया था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल विद रिस्पेक्ट टू नंबर, मास एंड एनर्जी। अब अगर आपसे पूछे पिरामिड ऑफ नंबर का डेफिनेशन, तो आप यहां पर केवल और केवल नंबर ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। या दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हो, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया एट ईच ट्रॉपिक लेवल। नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया इन एन इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स विद रिस्पेक्ट टू नंबर। या दूसरा डेफिनेशन आपने लिखा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया एट ईच ट्रॉपिक लेवल, ठीक है ना, इन इकोसिस्टम at each trophic level, ठीक है ना। तो यहां पर हम स्पेशली पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला पिरामिड हम लोग बनाते हैं ग्रासलैंड पिरामिड। ग्रासलैंड इको सिस्टम का बेटा हम लोग पिरामिड बनाएंगे, ठीक है ना। ग्रासलैंड इकोसिस्टम का स्पेशली हम लोग पिरामिड बनाएंगे, ठीक है। तो स्पेशली ये जो पिरामिड आप देख पा रहे हो, ये पिरामिड क्या है? ये पिरामिड एक अपराइट पिरामिड है। क्या है? अपराइट पिरामिड है, ठीक है ना। यहां पर मैं आपको बताऊं ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, तो आप देख सकते हो कि स्पेशली ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सबसे नीचे आप लिखोगे ग्रासेस, और आपको पता है किसी भी फील्ड में, ठीक है ना, या किसी भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ग्रास का जो नंबर होगा वो हमेशा ग्रास हॉपर से ज्यादा होगा। ग्रास हॉपर से क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। अब ग्रास हॉपर का जो नंबर होगा वो हमेशा फ्रॉग से ज्यादा ही होगा। फ्रॉग का जो नंबर होगा वो हमेशा स्नेक से ज्यादा होगा, और स्नेक का जो नंबर होगा वो हमेशा हॉक के नंबर से ज्यादा नहीं होगा। यानी आप यहां कह सकते हो कि जो ये पिरामिड बना हुआ है, ठीक है ना, ये डिक्रीजिंग इन नंबर, तो ये घटते हुए क्रम का मैंने आपको एक पिरामिड बनाकर दिखाया है, ठीक है ना। अपराइट पिरामिड है, यानी यहां पर आपने एक सीधा पिरामिड बना करके मैंने आपको यहां पर दिखाया है, ठीक है ना। इसके अलावा एक दूसरा भी पिरामिड हम लोग बनाने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इसको मैं अपराइट पिरामिड नहीं, इसको मैं इन्वर्टेड पिरामिड बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। ये एक ट्री इकोसिस्टम का पिरामिड है। ट्री इको सिस्टम का बेटा ये क्या है? पिरामिड है, ठीक है ना। और ये एक तरह से इन्वर्टेड पिरामिड है। कैसा पिरामिड है मेरे बच्चे? इन्वर्टेड पिरामिड। इस इन्वर्टेड पिरामिड में आप लोग देखिएगा तो सबसे पहले यहां पर सपोज मैंने बना दिया ट्री, ठीक है, और ट्री के बॉडी पर क्या होंगे? ढेर सारे बोर्ड्स होंगे। ट्री पे
और बर्ड्स की बॉडी पे आप मान लो क्या होंगे, पैरासाइट होगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो जो नंबर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग इन नंबर, इंक्रीजिंग इन नंबर। तो बेटा ये जो पिरामिड आपको दिख रहा है ये बढ़ते हुए क्रम में आपको देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से आप ये कह सकते हो कि स्पेशली ये जो पिरामिड है ये क्या है, एक इन्वर्टेड पिरामिड का एग्जाम्पल हो सकता है। तो यहां पर आपको मैंने दो तरह के पिरामिड का स्पेशली जिक्र किया। तीसरा जो पिरामिड है स्पिंडल शेप्ड पिरामिड, इसको भी मैं यहां पर आपको बना के दिखा दूं, ठीक है। तो एज्यूम कीजिए कि मैं ये स्पिंडल शेप्ड पिरामिड बना रहा हूं, स्पिंडल शेप पिरामिड। अब स्पिंडल शेप पिरामिड में बेटा मैं आपको बताऊं तो जरा समझिएगा, जैसे मैंने यहां पर बना दिया ट्री, तो ट्री का नंबर 1, ठीक है ना, और इस ट्री पे ढेर सारे क्या है, स्पेशली बर्ड्स। तो बर्ड का नंबर क्या है, ट्री से ज्यादा हुआ, ठीक है ना, बर्ड का नंबर वापस क्या हुआ, ट्री से ज्यादा हुआ। लेकिन ऊपर का जो पिरामिड हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना, ये घटते हुए क्रम में, यानी कि अब जरा समझिएगा, बर्ड्स का नंबर तो ज्यादा होगा, लेकिन जो बर्ड्स को खाने वाले स्पेशली हॉक या जो दूसरे भी प्रीडेटर्स होंगे, ईगल, समझिएगा, इनका नंबर हमेशा बर्ड से कम होगा। आप समझिएगा, ट्री 1 है और ट्री पे लगभग 100 बर्ड्स है। तो यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर ये पिरामिड का नंबर बढ़ रहा है, ट्री 1 है और उस पे बर्ड्स 100 है, ठीक है ना। अच्छा, बर्ड्स 100 तो हैं, यानी नंबर यहां पर, ठीक है ना। लेकिन फिर अगर देखा जाए तो वापस हॉक या जो ईगल होंगे ये हमेशा बर्ड्स के नंबर से कम ही होंगे, तभी इनका पेट भर पाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हो स्पिंडल शेप्ड पिरामिड में ये भी एक ट्री इकोसिस्टम का एग्जांपल है। तो बेटा यहां पर मैंने आपको स्पेशली क्या दिखाया है, पिरामिड ऑफ नंबर। तो बेटा अब हम लोग बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड में सेकेंड पिरामिड की, जिसके बेटा बोलते हैं बायोमास। बायोमास, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसका डेफिनेशन आपका क्या बनेगा, तो लिख सकते हो टोटल बायोमास प्रेजेंट, टोटल बायोमास प्रेजेंट, टोटल वेट, बायोमास का मींस वेट, टोटल बायोमास प्रेजेंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। ये भी बेटा डेफिनेशन आसान है, दूसरा वाला तो और भी आसान है, कुछ नहीं करना है, बस आपने पिरामिड ऑफ नंबर में क्या लिखा था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल विद रिस्पेक्ट टू नंबर। अब लिख देंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल विद रिस्पेक्ट टू बायोमास, विद रिस्पेक्ट टू बायोमास। तो यहां पर बेटा जरा देखिएगा, तो यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो है, लेकिन क्या है, स्पेशली बायोमास के रिस्पेक्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलिए जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, यहां भी हम सेम वही एग्जांपल लेते हैं, जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अगर बायोमास की बात करते हैं, अगर वेट की बात करते हैं, तो आप देख सकते हो कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में यहां पे हम लिखते हैं बायोमास। तो देख सकते हो कि अगर हम पूरे ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ग्रास का वेट करें तो वो हमेशा ग्रासहॉपर से ज्यादा ही होगा। ग्रासहॉपर का बायोमास हमेशा फ्रॉग से ज्यादा होगा, फ्रॉग का बायोमास स्नेक से ज्यादा, स्नेक का बायोमास हॉग से ज्यादा। मतलब आप कह सकते हो कि जो बायोमास है, ठीक है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पे क्या है, यहां पर आपको घटता हुआ जा रहा है। जैसे मैं एग्जांपल के फॉर्म में लिखूं, ये पहला ट्रॉपिक लेवल है, ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, ट्रॉपिक लेवल सेकेंड, ट्रॉपिक लेवल थर्ड, ट्रॉपिक लेवल फोर्थ और ट्रॉपिक लेवल फिफ्थ। ये 5 प्रकार के मैंने आपको ट्रॉपिक लेवल यहां पर दिखा दिए। या आप इसको कह सकते हो प्रोड्यूसर, क्या बोल सकते हो मेरे बच्चे, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर।
एंड टॉप कंज्यूमर। तो बेटा यहां पर अगर हम देखें तो ये एक अपराइट पिरामिड है, ठीक है ना। ये पिरामिड किसका है? स्पेशली ये पिरामिड आपका बायोमास का पिरामिड है, और यहां पर आपको ये दिखाया जा रहा है कि ग्रास लैंड इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा बायोमास ग्रास का होगा और सबसे कम बायोमास टॉप कंज्यूमर का होगा, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से मैं यहां पर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये एक क्या है? ये एक इन्वर्टेड पिरामिड है। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ पॉन्ड और ओशन इकोसिस्टम। बेटा हमेशा याद रखना, ये जो ओशन इकोसिस्टम का जो पिरामिड बनेगा बायोमास का, ऑफ बायोमास, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये हमेशा उल्टा बनेगा। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में यहां पर हम लोग लेते हैं, ये है आपका T1, ये है आपका T2, ठीक है ना, और यहीं पर हम लोग लेते हैं T3 और ये लेते हैं T4। T1 में बेटा हमने क्या ले लिया? सपोज करो फाइटोप्लैंक्टन्स। बेटा ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ये सूक्ष्म पौधे होते हैं, जैसे डायटम्स, डायनोफ्लेवरेट्स, ये सारे सूक्ष्म पौधे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखोगे इनका जो बायोमास होगा वो कम होगा, मतलब इनको अगर वेट किया जाए तो ये वेट में बड़े कम होंगे, ठीक है। नंबर ज्यादा है लेकिन वेट में ये क्या होंगे? कम होंगे। अब फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन फीड करता है? जूप्लैंक्टन्स। कौन फीड करेगा मेरे बच्चे? जूप्लैंक्टन्स। तो आप देख सकते हो कि यहां पर फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास कम आ रहा है जबकि जूप्लैंक्टन का बायोमास ज्यादा है, ठीक है ना। जूप्लैंक्टन को छोटी मछलियां फीड करेंगी, स्मॉल फिश, ठीक है ना। तो देखोगे आप स्मॉल फिश का जो बायोमास होगा जूप्लैंक्टन के बायोमास से ज्यादा होगा। और स्मॉल फिश को कौन फीड करती है? बेटा लार्ज फिश फीड करती है। यानी आप अगर ये देखो तो आपको इंक्रीजिंग इन बायोमास, तो यहां पर जो बायोमास है वो बढ़ते हुए क्रम में देखने को मिल रहा है। यानी फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास सबसे कम और जो टॉप पे है आपका ट्रॉपिक लेवल 4 लार्ज फिशेस, इनका बायोमास सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। लेकिन नंबर के बेसिस पे देखेंगे तो उल्टा होगा, ठीक है ना। फाइटोप्लैंक्टन का नंबर ज्यादा होगा। एक इसके पीछे का और भी कारण होता है, इनके मल्टीप्लिकेशन रेट का फास्ट होना, यानी कि एक पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में आप देखोगे तो फाइटोप्लैंक्टन्स जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश और लार्ज फिश के कंपेयर में बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं, यानी इनका नंबर बहुत तेजी से बढ़ता है कंपेयर टू लार्ज फिशेस की। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि स्पेशली ये जो पॉन्ड या ओशन इकोसिस्टम का पिरामिड है, जब भी आप बायोमास के रिस्पेक्ट में बनाओगे, ठीक है, तो ये सदैव आपको उल्टा ही बनाना पड़ेगा।